पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सभी श्रोता जन स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हे भाई, बिना सतगुरु के जो है मनुष्य के कल्याण नहीं होता है। इसलिए जो है हर आदमी को जो है गुरु के शरण में जाना चाहिए। संसार के अंदर जो है जन्म और मरण जो है ये दोनों निश्चित है। और ये संसार में जो पच भौतिक शरीर धारण करता है सब जो है माता पिता के रज बीज से पैदा होता है और सब के एक दिन मरण मृत्यु निश्चित है। तो इसलिए जो है ऐसा हो के ना मरा जो बहुरी न मरना हो। हे भाई, ऐसा हो के मरना है जिसमें दोबारा मृत्यु ना हो और दोबारा जन्म ना हो। अपने आप के उस जगह पर पहुंचा लेना है। यही अमर पद है और यही चेतन आत्मा को परमात्मा होना है। हर मनुष्य जो है अपने सारे जो है विकार के छोड़ के आत्मा परमात्मा हो जाता है। जिस तरह से जल में जो है एक गिलास पानी लेकर के उसमें अगर गुड़ डालते हैं तो मीठा होता है, मिर्ची डालते हैं तो तीता होता है और नींबू डालते हैं तो खट्टा होता है। ऐसे जो है ये मनुष्य के मन के रंग बदलता है। अगर सतगुण होता है तो ये पुण्य कर्म करता है और दुर्गुण होता है तो पाप कर्म करता है और निष्काम कर्म होता है तो ये निष्काम कर्म करता है। संसार के अंदर ये चेतन आत्मा, जैसे हम शरीर बदलते हैं वैसे चेतन आत्मा जो है ये शरीर जैसे कपड़ा बदलता है वैसे ही चेतन आत्मा शरीर बदलता है। ये जो है कृष्ण भगवान गीता के उपदेश है। इसे ठीक से समझनी है, अब विचार करनी है। ये हमारे पूर्वजों के उपदेश है। ये संसार के अंदर मेरा कुछ भी नहीं है, न मैं किसी के हूँ न मेरा कुछ है। संसार के अंदर जो कुछ मिला है एक दिन इसको हमको छोड़ के जाना है। इसलिए जो कुछ मिला है उसमें हम जो है और के आग में ना जलें और संतुष्ट रहे। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। हे भाई, मनुष्य के अंदर में जब संतोष आता है तब उसको शांति मिलता है और तबे जाकर के उसको आनंद आता है। इसलिए जो कुछ मिला है उसमें संतुष्ट रहो और संतोष के धारण करो। इसी में मेरा कल्याण है, शांति है, सुख है। ये संसार के अंदर जो दिखता है
वह मैं नहीं हूँ। देखने वाला सब रूप है, अब मैं दृश्य है, अब मैं दृष्टा हूँ। मैं सबको जाननहार हूँ, सबको समझने वाला हूँ, सबको पर विचार करने वाला हूँ। मैं सबसे अलग हूँ। बिना देखे बिनु अरस परस के नाम लिए का होई। हे भाई, जिस चीज को हम देखे नहीं है, समझे नहीं है, जाने नहीं है, उसको नाम लेने से कुछ नहीं होता है। इसलिए जिसको जानते हो, समझते हो, आज जो जिंदा है, उस देवता के सेवा करो, पूजा करो, और उसी के सेवा में मेवा है या कल्याण है। इसलिए जो है संसार के अंदर शब्द में ना भटके, शब्द से शब्द जो है मेरा आवाज है, रूप जो है दृश्य है, तो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध पांचों से मैं पहरे हूँ। मैं पांचों के, जो पांचों ज्ञान इंद्रियों के कार्य करने के शक्ति देता है, वह ब्रह्म है, वह चेतन आत्मा मैं हूँ। ये ठीक से समझनी है। खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाना है। संसार के सभी मनुष्य जो है मुट्ठी बांध करके आता है और हाथ पसार के जाता है, ना कुछ लेके आता है ना कुछ लेके जाता है। मनुष्य के साथ में उसके पुण्य कर्म के कमाई जाता है और पाप कर्म के कमाई जाता है। तो इसलिए जरूरत है कि दान पुण्य करने की जरूरत है। जो दोगे वही मिलेगा। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। इसलिए जो बोओगे वही काटोगे, यही प्रकृति के नियम है। चार वेद छो शास्त्र में बात मिली है दोई। दुख देत दुख होत है कि सुख देत सुख हो। हे भाई, दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। जैसा चाहते हो अपने लिए वैसा दूसरे के साथ व्यवहार करो। यही कमाई है और यही कर्म रूपी कमाई है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, सब घट घट में यही चेतन आत्मा है। और संसार के अंदर जो है कहीं आकाश में या पाताल में और दुनिया में कहीं जो है कोई देवी देवता जितने थे वो सारे जन्म लिए और सारे मर करके चले गए। उनके खोजो मत, उनको जानने की कोशिश करो। उनके बताए हुए उपदेश के अपने आचरण में उतारोगे तब जाके कल्याण होता है। राम कृष्ण के पूजने से कल्याण ना होता है, राम कृष्ण के उपदेश के मानने से कल्याण होता है। भगवान को मानेंगे, ईश्वर खुदा गॉड के मानेंगे और उनके उपदेश ना मानेंगे तब भटकेंगे या मरेंगे। इसलिए जरूरत है कि वो महापुरुषों के उपदेश के मानो। इसी में मानव जाति को कल्याण है। राम कृष्ण के पूजा जो है उनके उपदेश मानना ही उनका पूजा है। उनसे मार्गदर्शन लो, उनके जैसे आचरणशील बनो, उनके जैसे महापुरुष बनो और जगत हित में जिस तरह से सभी महापुरुष काम किए उस तरह से सब करो। इसलिए जो है ध्यान रख करके जो है संसार में अपने मन को अपने काबू में करो।
इंद्रियों के अपने बस में करो। इंद्रियों के दमन करना जो है ये साधन है। मन को एकाग्र करना ये साधन है। माया के जाल में ना फंसना ये साधन है। मन माया तो एक है, मन ही माय समाय। तीन लोक संशय पड़ा, मैं काहि कहो समुझाय। मन और माया एक सिक्का के दो पहलू है, इसे जानो। जहाँ पर आसक्त होते हो मजा और आनंद में, या लुगाई के आंचल में, उसके चाम में आसक्त होते हो, उसके रूप में आसक्त होते हो, उसके वाणी में आसक्त होते हो, उसके गुलाम होते हो, और उसी के आसक्ति में रात दिन चिंतन मनन करते हो, तो जहाँ से निकले हो क्या वहीं जाओगे? वो रास्ता के चेंज कर दो, इसी में मानव जाति के हित है। वो रास्ता जो है जन्म मरण के चक्कर अनादि काल से ये जीव भटकते हुए आ रहा है। मनुष्य के जो है खोजने के भरम हो गया। जो मर करके चला गया वो कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। ये पागलपन है। शराब के नशा जो है सुबेरे उतर जाता है, लेकिन अज्ञान के नशा ये जीवन भर ना उतरता है। अंधेरा में जैसे हम सरफ के रस्सी के देख करके आज सरफ के भरम होता है, हम डर जाते हैं। कोई पीछे वाला रोशनी दिखाता है, आई बताता है कि ये रस्सी है, तो वो डर निकल जाता है। उसी तरह से ब्रह्म जो अंदर घट घट में जो ब्रह्म है, इसी के बाहर होने के कल्पना करके, और उस कल्पना में ये मनुष्य जो है पागल हो गया, भटक गया, अटक गया, आ खोजते खोजते मर गया। क्या अपना जीवन ऐसा ही बर्बाद करोगे? अपने जीवन के बचाओ, अपने जीवन के रक्षा करो, अपने ऊपर कृपा करो और अपना कल्याण करो, और संसार के दुख से मुक्त हो। यही मानवता है, यही इंसानियत है, यही वास्तविकता है। संसार के अंदर जो है पंच विषय के आसक्ति मनुष्य के जन्म मरण के मूल कारण है। तो ये इस आसक्ति के तोड़ दो, बंधन के तोड़ दो, कामना वासना राग द्वेष ये सब के छोड़ दो, सबको त्याग कर दो। इसी में तुम निर्बंध बनोगे, बंधन रहित होगे। यही प्रेम के जाल है, इसी जाल से निकलनी है और इसी से अपना कल्याण करना है। इसलिए संसार के दुख के रास्ता छोड़ करके सुख के रास्ता के अपनाओ, इसी में मानव जाति के हित है। इच्छा रूपी नारी अवतरई, तेहि नारी के पुत्र तीन भयो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। मेरा ब्रह्मा पूछल महतारी, आको तोर पुरुष के करतु नारी। हम अवर तुम अवर नहीं कोई, आ तू ही पुरुष हम ही तोर जोई। बाप पूत के एक नारी एक माय दियाय, ऐसा पूत सपूत न देखा जो बाप ही चिन्हे दाय। प्रथम आरंभ कवन को भयो, दोसर तीन कयो। हे भाई, प्रथम में जो है अंतर ज्योति में चेतन आत्मा रूपी ज्ञान स्वरूप और प्रकृति रूपी शरीर ये दोनों प्रकट हुए, जन्म लिए माता के गर्भ से और रजदी से। तब यहाँ से मन और इच्छा ये दो पैदा हुआ। यही मन जो है
काल निरंजन है और इच्छा जो है महामाया है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके बाद ये 3 गुण के जन्म हुआ, यही ब्रह्मा विष्णु महेश है। सतोगुण ब्रह्मा विष्णु है, रजोगुण ब्रह्मा है और तमोगुण शंकर है। यहीं से जो है धन बल विद्या भी प्रकट हुई और धन के लक्ष्मी से विष्णु के जोड़ा गया और विद्या के रजोगुण ब्रह्मा से जोड़ा गया और शक्ति को दुर्गा से जोड़ा गया। ये 6 देवता 2 8 हुए। यही जो है संसार के सारे कार्य अपने अपने काम में लग गए और उसी में पूरा दुनिया फंस गई। तो इसलिए समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है और इस संसार के सारे जो है संसार के सब सुख के भोग के इच्छा कामना वासना राग द्वेष के छोड़ दो, त्याग दो। संसार के सारे नारी के सुख के छोड़ोगे तब सुखी रहोगे और जितने उसके नज़दीक उसके आग में जलोगे उतना ही दुखी रहोगे और उतना ही मरोगे और उतना ही बंधन मजबूत होगा। इसलिए ये जो है काम रूपी आग के पहचानो, कामना वासना के समझो। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम, रवि रजनी होत नहीं, एक दिन एक ठाम। हे भाई, चंद्रमा और सूर्य दोनों जो है रात और दिन एक जगह ना होता है। जब सूरज उदय होता है तब संसार के सारे अंधकार के समाप्त कर देता है, रोशनी में बदल देता है। वैसा ही मनुष्य की अज्ञानता रूपी अंधियारी जो है जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है सतगुरु के कृपा दृष्टि से और संतों के कृपा दृष्टि से, तो ये संसार के सारे अज्ञानता मिट जाता है और मनुष्य जो है आत्मज्ञान के प्रकाश में आत्म बल पा करके और संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। यही कल्याण मार्ग है, यही जो है साधन मार्ग है। इसी के लेकर के संसार के बहुत सभी राजा महाराजा जंगल झाड़ तोप परिवार औरत बच्चे सब छोड़ करके जंगल में जा करके आइए सत्य के खोज किए। यही सत्य चेतन आत्मा है जिसको जानने के बाद संसार के सब कुछ जाना हुआ हो जाता है और जो अपने को नहीं जानता है वो संसार में कुछ भी नहीं जानता है। यही ज्ञान है, यही परा विद्या है, यही जो है अपना विद्या है, अपरा विद्या है। परा के मतलब प्रकृति के ज्ञान होता है, अपरा के मतलब अपना स्वरूप के ज्ञान होता है। तो यही 2 विद्या है, परा और अपरा। परा में प्रकृति होती है, तत्व ज्ञान होता है, अपरा में आत्मज्ञान होता है। तो अपने अंतर्मुखी होकर के अपने स्वरूप में अपने आप के जान करके आप परम शांति और परम आनंद के अनुभव करो। जियत जियत ना तरहु तो मुँह का तरी हो, जो जियत ना तरे। साधु साधु सब बड़े, अपने अपने ठोर। शब्द विवेकी पारखी, सो माथे के मोर। दिल में खोजो दिल ही में खोजो, इहे करी मारामा। जाके खोजत कल पो गया, घट ही माही सो मोर।
बाढ़े गर्भ गुमानते ताते पर गई दूर। जीव मत मारो बापुरा सबका के प्राण। हत्या कबहु न छूटी है कोटिन सुनो पुराण। जीव घात न कीजिए बहुरी लेत वे कान। तीरथ गए न बाची है कोटिन हीरा देहुदान। तब भूल मिटे गुरु मिले पारखी पारख देहि लखाई। कहीं कबीर भूल के औसत पारख सबके भाई। हे भाई, संसार के अंदर अपने के जान जाओगे तो दुनिया के जान जाओगे, और अपने के ना जानोगे तो कुछ भी नहीं जानोगे। अपना कल्याण कर लिया तो दुनिया के कल्याण कर दिया, अपना कल्याण ना किया तो किसी के कल्याण ना किया। यही सत्य के ज्ञान है, यही चेतन आत्मा के ज्ञान है, यही अपने आपा के ज्ञान है, यही परा विद्या है, यही सत्य स्वरूप अपना आपा है। इसलिए जो है असत्य को त्याग करो, सत्य के ग्रहण करो, इसी में मानव जाति के हित है। संसार में सभी महापुरुष सभी मानव जाति के दुख से मुक्त करने के लिए संसार के सारे ग्रंथ बनाए, संसार के सारे मजहब बनाए, और उनके यही सपना था कि सभी जीव संसार के सारे दुख से मुक्त होके आवागमन से छूट जाए। आज जो है ज़रूरत है कि हम सब मिल करके आइए समाज के सेवा करके आइए अपने दुख से छूटे और भाई को दुख से छुड़ावे। परहित सरस धर्म नहीं भाई। अपर पीड़ा नहीं अधमाई। हे भाई, दूसरे के तन मन वचन से सेवा करने के जैसा कोई धर्म ना है, और दूसरे के दुख देने के जैसे कोई पाप ना है। तो सत्य धर्म न्याय के रास्ता के अपनाओ और अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। हे भाई, संसार जो है बोली के बहुत बड़ा महत्व है। एक बोली जो है घाव करता है, और एक बोली जो है सुख देता है, और एक दुख देता है। तो अब विचार करके बोलो और विनम्र बोलो, सत्य बोलो और प्रेम युक्त बोलो। ये वाणी के संशोधन है। सत्य हो, विनम्र हो और प्रेम युक्त हो। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। अढ़ाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। भाई, जो प्रेम करना समाज से जान जाता है वही ज्ञानी कहा जाता है, और जो किसी के प्रेम करना नहीं जानता है वो कुछ भी नहीं जानता है। सभी जीव सुख चाहता है और कोई दुख नहीं चाहता है। सतगुरु कहते हैं
करहु विचार सब दुख जाई। सतगुरु कहते हैं कि हे भाई विचार करो तो सब दुख चले जाएंगे। अब विचार क्या करना है, अपने कर्म के जो है सतगुण को सतगुणी कर्म करना है तो सुख मिलेगा, और दुर्गुणी कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा। निष्काम कर्म करेंगे तो जन्म मरण से छूट जाएगा। तो जरूरत है निष्काम कर्म करने के। किसी तरह के कोई कामना वासना राग द्वेष इच्छा लेके कोई कर्म ना करना है। निष्काम कर्म करो और ऐसा हो के ना मरा जो बहुरी न मरना हो। भाई ऐसा हो के मरनी है जो दोबारा मरण ना होके। आप देखे हो संसार के जितने बीज हैं उसके अगर जमीन में बो करके खाद पानी दे करके और उसको जो है धूप हवा दिखा करके वो अनेक बीज पैदा हो जाएंगे। लेकिन वही बीज के अगर आग में भूज देंगे तो उसके जामने के शक्ति नष्ट हो जाएंगे, वो किसी कीमत पर नहीं जमेंगे। उसी तरह से हमारे जो पीछे के कर्म संस्कार है उसके विवेक और वैराग्य के आग में भूज देना है, त्याग देना है, छोड़ देना है, आसक्ति मुक्त हो जाना है, यही भूजना है। गैस बत्ती होता है उसके मेल्टर कपड़ा के होता है, लेकिन जब वो जल जाता है जलने के बाद भी बहुत बढ़िया रोशनी देता है। उसी तरह से संसार के हमारे महापुरुष होते हैं। सारे राग द्वेष कामना वासना के सबको जला देने के बाद, छोड़ देने के बाद लोक कल्याण के लिए आत्मज्ञान के प्रकाशक होते हैं, रोशनी देते हैं। उसी रोशनी से मनुष्य के कल्याण होता है। विवेक करे सो बेटा हमारा, कथन ही करे सो नाती। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। आज जो है मनुष्य तीन तरह के होता है। एक कहता है या करता है, वो जो है एक वो जो है ये कहता है करता है, वो मध्यम श्रेणी के आदमी होता है। एक कहता है करता नहीं है, वो तीसरे श्रेणी के आदमी होता है। और जो कहता नहीं है कर देता है, वो नंबर 1 के आदमी होता है। तो ये तीन तरह के मनुष्य के वर्णन भगवान श्री राम लक्ष्मण हनुमान को बताए थे। इसलिए ध्यान से सुननी है, समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के जो अपने वर्तमान के ठीक कर लेता है वो अपना भूत और भविष्य दोनों के ठीक कर लेता है। और जो अपने वर्तमान के ठीक नहीं करता वो भूत भविष्य भी ठीक नहीं कर सकता। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करे और बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। और इस वीडियो के सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा भाई तक पहुँचावे, यही एक दास के कामना है।